Now we are going to do the exercise of Euclid's geometry, chapter number 5. So very first is example 1. If A, B and C are 3 points on line and B lies between A and C, then prove that AB plus BC is equal to AC. क्वेश्चन में क्या है कि आपको ना 3 पॉइंट्स गिवन है A, B, C और ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं. क्लियर है बेटा? अब B पॉइंट जो है वो A और B के बीच में है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव AB प्लस BC जो है दैट इज इक्वल टू AC. क्लियर बेटा? नाउ सी दिस इज द फिगर. अब AC जो है इट कोइंसाइड्स विद AB प्लस BC. ठीक है ना? ये बात क्लियर है कि जो AC है, दिस AC इट कोइंसाइड्स विद AB प्लस BC. ये रहा आपका AB, ठीक है, और ये रहा BC. ठीक हो गया? तो इसका क्या मतलब बना? जो चीज कोइंसाइड करती है वो एक्सिनोम 4 के हिसाब से क्या है? थिंग्स कोइंसाइडिंग विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. यही हमने प्रूफ करना था. क्लियर? Now, example 2. Prove that an equilateral triangle can be constructed on any given line segment. ठीक है? आप एक equilateral triangle को construct कर सकते हो किसी भी जो भी line आपको given होती है. First of all, ये line आपको given है AB. ठीक है? अब हमने क्या करना है? We are using Euclid's postulate 3. अब इसमें हम use क्या कर रहे हैं? We are using Euclid's postulate 3. उसका क्या थी statement कि you can draw any circle with point A as a center and AB as the radius. मैंने यहाँ पे center रखा और इतना radius खोल के I have drawn a line. इसी तरह से मैंने B point पे circle बनाया with radius AB. तो obviously ये दोनों point कहीं ना कहीं meet करेंगे AC, C. So now I will join this. Yes, I will join this with A and with B. तो ऑब्वियसली ये क्या बन जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये भी क्या बनेगा? रेडियस. ये भी क्या बनेगा? रेडियस. तो ये तीनों चीजें क्या बन गई? रेडियस. तो तीनों अगर इक्वल हैं तो क्या है? तीनों साइड्स इक्वल होती है तो कैसा ट्रायंगल होता है वो? इक्विलेटरल. इक्विलेटरल क्योंकि AB जो है वो AC के बराबर है बिकॉज दोनों के दोनों एक सर्कल के रेडियस हैं. इसी तरह से AB जो है वो BC के इक्वल है. तो इस बात से क्या पता लगा कि AB is equal to BC is equal to AC. So that means this triangle is an equilateral triangle. Okay, beta. Now we will proceed on to our theorem, which is 5.1 theorem. ये theorem क्या कहती है? बेटा theorem जो है it's not difficult, simple theorem है ये. आपको इसमें सिर्फ theoretical चीज लिखनी है. अब वो theorem क्या कह रहे हैं? किस चीज को हमने प्रूव करना है? Two distinct lines cannot have more than one point in a common. दो लाइंस हैं, उनके पास कॉमन सिर्फ एक पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा नहीं. क्लियर है बेटा? थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ गई? अब हमें क्या क्या चीजें गिवन है? सबसे पहले वी आर गिवन टू लाइंस L एंड M. ठीक. उसके बाद हमने ये कह दिया कि जो L और M है ना, दे आर इंटरसेक्टिंग एट P एंड Q. लेकिन जैसे ही हमने ये बात बोली, दिस assumption clashes with the axionom. वो एक्सिनोम से ही उल्टा चल रहा है कि आपका एक ही ऐसी लाइन हो सकती है जो कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स से ट्रैवल करती है, पास करती है. सो ये असम्पशन जिससे हमने स्टार्ट किया कि दो लाइंस दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से पास कर सकती हैं, वो बिल्कुल टोटली रॉन्ग है व्हेन वी कंपेयर इट विद यूक्लिड्स ज्योमेट्री. यूक्लिड्स. क्लियर हुआ? तो इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा हो सकता है कॉमन जो दो लाइंस में एक सिंगल कॉमन डिस्टिंक्ट पॉइंट होगा. क्लियर बेटा? नाउ इट इज एक्सरसाइज 5.1. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटा. मैम 11 के बाद मैम एग्जाम शुरू है 11 मई. नाउ एक्सरसाइज 5.1. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? Which of the following statements are true and which are false and you have to give the reason also. Okay बेटा? अब फर्स्ट पार्ट इसका है only one line can pass through a single point. एक लाइन जो है वो एक पॉइंट से पास कर सकती है. फॉल्स है क्योंकि हमें पता है कि एक पॉइंट से तो
आप ये देखो, ये एक पॉइंट मैंने बहुत सारी कर सकते हैं, हाँ जी, बहुत सारी कर सकते हैं। अब ये देखो, हमने इस पॉइंट से ये अनलिमिटेड। लाइन भी पास करी है, फिर हमने ये लाइन भी पास कर दी, फिर ये भी कर दी, ये भी की है। तो इस तरह से हम जितनी मर्जी लाइंस यहाँ से पास कर सकते हैं। तो दिस, हाँ जी बिल्कुल ठीक है मनन, इन्फिनिटी। सो दिस इज इन्फिनिटी। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका क्या है। देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, उसमें से क्या इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास करेंगी? अब देखो बेटा, व्हाट इज देयर, हमने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया P और एक पॉइंट ले लिया Q। हाँ जी, अब इसमें भी इधर से भी लाइन जा रही है, इधर से भी जा रही है, इधर से भी गई, इधर से भी, इसी तरह से यहाँ पे भी काफी सारी गई। ठीक है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक लाइन ऐसी जो कि दोनों में से दोनों पॉइंट्स पे जा रही है, ये देखो, और तो कोई लाइन नहीं गई। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज false. There is only a single line which can pass through two distinct points at one time. Clear बेटा? Infinite number of lines नहीं होती हैं. Okay? Yes, ma'am. Next. A terminated line can be produced indefinitely on both the sides. Yes, is it true or false? It's true. Yes, Anshu? A terminated Yes, line, ma'am. है ना? अगर सपोज करो ये लाइन है बेटा, ठीक हो गया। वैसे तो इस एरो का मतलब होता है कि हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं लाइन को, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, मैं चाहूं तो इसको इधर जितना मर्जी ले जाऊं और इसको भी जहां जितना मर्जी आगे तक ले जाऊं। सो दैट मीन्स टर्मिनेटेड लाइन को हम इनडेफिनेटली तक आगे लेके जा सकते हैं, कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर आल्सो इक्वल। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है मनन? मैम ट्रू है। ट्रू है। हाउ? अगर आप दो सर्कल, इक्वल सर्कल्स को सुपर इम्पोज कर दोगे, मतलब कि देखो, क्योंकि हम उसके ये देखो, मैम जो बाउंस हो जाएंगे वो हाँ, सेम ही आएंगी। एक ये सर्कल हो गया, यस, और एक ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। तो जब आप इसको सुपर इम्पोज कर रहे हो तो ये कोनिसाइड कर रहा है इनका सेंटर पॉइंट, ठीक है। अब वो सेंटर पॉइंट अगर कोनिसाइड कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि इसके जो रेडियाई है वो भी कोनिसाइड करेंगे, और जो भी चीज कोनिसाइड करती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अब नेक्स्ट में आपने ये बताना है, इन द फॉलोइंग फिगर्स इफ AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY देन AB इज इक्वल टू XY। ठीक है ये बात? हाँ जी बेटा, AB जो है वो PQ के इक्वल है, लेकिन PQ जो है वो XY के इक्वल है। तो हमें ये बताना है कि AB XY ट्रू है, पर क्यों ट्रू है? यस मैम। ट्रू क्यों है? मैम क्योंकि मैम अगर ए बी पी क्यू के इक्वल है तो ए बी और पी क्यू सेम होंगे, और हाँ जी, पी क्यू और एक्स वाई अगर इक्वल है तो एक्स वाई और ए बी भी सेम ही होंगे। yes. So according to Euclid's axionom, things which are equal to the same thing are equal to one another. तो हमने इसमें कौन सी एक्सोनोम यूज कर ली कि जब भी आप किसी भी इक्वल चीज को देखते हो, वो किसी इक्वल चीज के बराबर होते हैं तो वो आपस में भी इक्वल हो जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सोनोम, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। क्लियर बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है, यू हैव टू गिव द डेफिनेशन। अंशु, आर यू गेटिंग मी बेटा? यस मैम। Now you have to give a definition for parallel lines. अब देखो पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, हमें पता है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, आपस में मिलते ही नहीं है कभी भी। बट अगर अब मुझे इसको डिफाइन करना है, हाउ विल आई डिफाइन? सो आई विल डिफाइन इट, देखिए, टू लाइंस L and M in a plane are said to be parallel if they have no common point. ठीक है, उनका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। इज दैट क्लियर? दे हैव नो कॉमन पॉइंट, उनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? L इज पैरेलल टू M। ये देखो, ये लाइन L है, ये M है, इनका कुछ भी कॉमन नहीं है। सो दे आर क्वाइट अवे फ्रॉम ईच अदर। क्लियर? सो दे विल नेवर मीट। नेक्स्ट है बेटा परपेंडिकुलर लाइंस। अब two lines P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular
if they form a right angle and इसको हमें कैसे रिप्रेजेंट करना है, P is perpendicular to Q. So how will you define it? Yes beta, two lines P and Q lying in the same plane are said to be perpendicular if they form a right angle. And हमने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है बेटा जी, P is perpendicular to Q. So ये आपका लाइन P है, ये लाइन Q है. So they are forming each other. क्या एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं. क्लियर बेटा जी? चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सी डेफिनेशन है बेटा. इट्स लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा, जिसके दो पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स होते हैं. सो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइन हैविंग अ डेफिनेट लेंथ. तो हाउ विल यू डिफाइन अ लाइन सेगमेंट? वी विल डिफाइन अ लाइन सेगमेंट एज it's a part of line having a definite length and two end points. उसके दो end points होते हैं. ठीक है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ड्रॉ कर दिया. क्लियर? तो ये आपका A बन गया, ठीक, ये बन गया B. तो दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B. तो इसका क्या मतलब है, इसके एंड पॉइंट्स हो गए. यहाँ पे इसका फुल स्टॉप लग गया. इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड indefinitely. Then is radius of a circle. The distance from the center of a circle to the point on the circle. मतलब आप क्या कर रहे हो, एक सर्कल आपने ड्रॉ किया सपोज, ठीक है बेटा. अब इसका जो सेंटर होगा वहां से आपने बाउंड्री तक आना है. ठीक है, सेंटर से बाउंड्री तक आप आ रहे हो. सो दिस इज नोन एज योर क्या, रेडियस. ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज योर रेडियस. ओके बेटा जी, clear? So the distance from the center of a circle to a point on the circle is called radius. Is that clear beta? हाँ जी मैम, हाँ जी बेटा. पर जो इसमें कोई भी पॉइंट हो सकता है. कोई भी पॉइंट मतलब मैम इसमें आपने डेफिनेशन लिखा किया उसके हिसाब से कोई भी पॉइंट हो सकता है. हाँ जी, सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल बेटा. ऑन मतलब इसकी बाउंड्री पे. ठीक है. Okay. हाँ, अगर आप सपोज इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हो तब भी वो रेडियस है. यहाँ से आपका दिल किया कि नहीं मैंने तो इधर लेके जाना है, वो भी रेडियस है. आपका मन किया नहीं आई विल गो डाउनवर्ड्स, तब भी रेडियस है. यू वांट टू गो इन बिटवीन दिस, देन आल्सो इट्स रेडियस. ओके. Yes, ma'am. हाँ जी. सो नाउ स्क्वायर. हाउ विल यू डिफाइन स्क्वायर? इट्स अ क्वाड्रिलेटरल फिगर. व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? पार्थ, Ma'am, all angles are same. नहीं, क्वाड्रिलेटरल. व्हाट डू यू मीन बाय क्वाड्रिलेटरल? जिसकी क्या होती है, चार साइड्स होती हैं. Four sides. हाँ, फोर साइड्स. सो Is equal 360 degree. हाँ, वेरी गुड. सो इट्स अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, एक ये क्वाड्रिलेटरल होता है. ओके जी. It's a figure having four sides in which all the four angles are right angles. ठीक है, and all the four sides are equal. Clear हुआ इसकी definition? A quadrilateral in which all the four angles are right angles and all the four sides are equal. इसकी खास बात यही होती है कि सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बराबर होते हैं और जो भी आपकी साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं. That is called as square. Clear बेटा? Yes. Yes, ma'am. Like this, है ना, ये सारी साइड्स इक्वल और ये एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के बन जाते हैं. ठीक है जी. Yes, ma'am. ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90. ठीक है बेटा, ये साइड, ये साइड, ये साइड एंड दिस साइड, ये सब के सब इक्वल होती हैं. क्लियर बेटा जी? Yes, ma'am. Now beta, next is third question. Consider two postulates given below. आपको ना दो postulates given है, just have a look at them. First is given any two distinct points A and B, there exists a third point C which is in between A and B. ठीक है. अगला उसने ये बोला है कि there exists at least 3 points that are not on the same line. मतलब ऐसे 3 पॉइंट्स हो सकते हैं मिनिमम जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते. तो ये बताओ कि
Do these postulates contain any undefined terms? Are these postulates consistent? Do they follow do they follow from Euclid's postulates? Explain. अब देखिए हमने जो भी ये postulates पढ़े, obviously they had some undefined terms. वो कौन सी थी undefined terms? वो हमारी terms थी point and line. इसको आप define नहीं कर सकते. ये postulates consistent है क्योंकि इन्होंने दोनों ने अलग अलग situation बताई हमें, अलग अलग बात कर रहे हैं. So they are considered to be consistent. क्लियर है? अब ये जो postulates हैं they do not follow from Euclid's postulates. ये सीधे सीधे नहीं आए हैं, लेकिन obviously they follow from the axionom. ये axionom में से जरूर आए हैं. और वो कौन सा axionom है? Given two distinct points, ठीक है जी, there is a unique line that passes through them. मतलब इन्होंने सीधा सीधा ये बात नहीं कही, यूक्लिड ने ये बात कही कि दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो उसमें से सिर्फ एक ही लाइन ऐसी जाएगी जो उन दोनों से पास करेगी. ठीक है, अब इन्होंने ये बात सीधी सीधी नहीं बोली. सो दे हैव डिराइव्ड देयर टर्म्स या स्टेटमेंट्स फ्रॉम द यूक्लिड्स एक्सिनोम, नॉट फ्रॉम द पोस्टुलेट. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. नाउ फोर्थ क्वेश्चन. If a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then you have to prove that AC is equal to half of AB. ठीक है, अब हमें ये गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि AC जो है वो हाफ ऑफ AB है. देखो अब हमें गिवन क्या क्या है कि AC इज इक्वल टू BC. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे, दोनों में हम AC ऐड कर देते हैं. ठीक है जी, यहाँ पे भी AC ऐड किया, यहाँ पे भी AC ऐड किया, क्योंकि जब आप इक्वल्स ऐड करते हो ऑलरेडी इक्वल्स के अंदर, तो जो होल आएगा वो भी इक्वल आएगा. ठीक है, when equals are added to equals then wholes are also equal. clear beta? अब जब आपने AC plus AC किया तो what you got? You got 2AC. ठीक, 2AC is equal to AB. अब इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा? It will be in the denominator. So AC is equal to half of AB. clear beta? So this is what we had to prove. So hence क्लियर बेटा? चल अब नेक्स्ट करते हैं. Now question number 5th. In the question given in 4th number, point C is called the midpoint of line segment AB. You have to prove that every line segment has only one and only one midpoint. हमें ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट जो गिवन होता है उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, एक से ज्यादा नहीं होता. Now, अब हम इसका ना कॉन्ट्ररी ले लेते हैं. हम कहते हैं कि चलो जी AB के ना दो मिड पॉइंट्स हैं. वी एग्री टू यू कि AB के दो मिड पॉइंट्स हैं, एक हमने ले लिया C और एक हमने ले लिया D. अब इसका क्या मतलब है? मिड पॉइंट है तो AC जो है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. राइट, यही बात हुई ना, अगर वो है इक्वल. इसी तरह से अगर D भी मिड पॉइंट है तो AD शुड आल्सो बी इक्वल टू हाफ ऑफ AB. इज दैट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. यस. सो अब हमने क्या किया, I1 को I2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया. दैट मीन्स आई गॉट AD माइनस AC, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ AB माइनस हाफ AB. तो ये तो जीरो आ गया. दैट मीन्स AD इज इक्वल टू AC. That means C and D they coincide each other. That means they overlap with each other and they are equal. Clear? That means they are same. Yes. So every line segment has only one and only one midpoint. Now the next question, in the figure given below, if AC is equal to BD, then we have to prove that AB is equal to CD. अब देखो बेटा, हमने क्या किया, अब इसको हमने थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिखा. हमें गिवन था AC is equal to BD, हमें ये चीज गिवन थी. Now what we have written, अब AC क्या है यहाँ पे देखो आप, it is, अगर आप AC को ध्यान से देखो तो क्या चीज है? AB प्लस BC. मैंने वही चीज यहाँ पे लिख दी. इसी तरह से BD क्या है? BC प्लस CD. अब what we are going to do, we are going to subtract equals from the equals.
तो आई एम सब्ट्रैक्टिंग BC फ्रॉम बोथ साइड्स. BC कट जाएगा. Yes. तो ये BC और ये BC it struck off same way in this side. So I am left with AB is equal to CD, and this is what I had to prove. So hence, clear, beta? Now, Yes, ma'am. next question. Question number 7. Why exonome 5 in the list of Euclid's exonome considered a universal truth? ये क्यों कहा जाता है कि जो फिफ्थ एक्सोनोम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है? ऑब्वियसली वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो काफी सारी सिचुएशंस में ना ठीक बैठता है. इट इज ट्रू इन ऑल द सिचुएशंस, हेंस इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल ट्रूथ. क्लियर बेटा? नाउ एक्सरसाइज 5.2. हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी इजियर टू अंडरस्टैंड? अब देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि अगर हमें इसको इजिली समझना है तो हाउ कैन वी राइट डाउन? We can write the Euclid's fifth postulate as two distinct lines. ठीक है बेटा? Two distinct intersecting lines cannot be parallel to the same line. ठीक है? अगर दो distinct intersecting lines है ना तो वो same line के parallel नहीं हो सकती हैं. Clear है? ये इसका fifth postulate है. इसको हमने अपने वर्ड्स में लिखा है so that हमारे को लर्न करना इजी हो जाए. अब ये बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इंप्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस? एक्सप्लेन. क्या वो हमें ये बता रहा है कि पैरेलल लाइंस एग्जिस्ट करते हैं? यस, ऑब्वियसली. Yes, ma'am. अब क्या है इसमें बात कि इफ अ स्ट्रेट लाइन, एक सेकंड, यस, इफ अ स्ट्रेट लाइन L falls on two lines M and N such that sum of the interior angles on one side is 290 degree, two right angles है, तो पोस्टुलेट के फिफ्थ जो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? दे विल नेवर मीट. इस साइड पे तो कभी भी नहीं मिलेंगे. अगर इस साइड पे 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली दूसरी साइड पे 90 होगा, क्योंकि जो लीनियर एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है. ये देखो ना, अगर इस साइड जो है 90 है तो इस साइड पे तो 90 होगा ना, तो इसका मतलब ये इधर भी नहीं मिलेंगे. तो इसका क्या मतलब बना? लाइंस M and N they will never meet each other and hence they are parallel to each other. So with this we finish off your fifth chapter.